हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का वीडियो छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग आज सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग ईवीएस का पेडागोजी के प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि संप्रेषण का चयन सही वो करेगी तुल्यकालिक सिंक्रोनस के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। फ़ोन कॉल, फ्री रिकॉर्डिंग वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल या त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट या फ़ोन कॉल। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह तुल्यकालिक मतलब संप्रेषण जो होता है, यह जहाँ पे तुरंत दूसरों के साथ सूचना का आदान प्रदान होता है वह होता है तुल्यकालिक संप्रेषण होता है। तो इसमें जो सूचना का आदान प्रदान होगा यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होगा, ऑनलाइन चैट के सत्र के दौरान होगा, फ़ोन कॉल पे होगा, जिससे कि यह शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के अंतर्गत आता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें यही करिए विद्यार्थी के साथ संप्रेषण का चयन करना है, इसको आपको बताना है जो शिक्षिका पूछ रही थी विद्यार्थी से। तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट और फ़ोन कॉल होगा, जो कि इसमें एक दूसरे के साथ आदान मतलब सूचना का आदान प्रदान होगा, संप्रेषण होगा, बातचीत होगी। तो यह इसी में हो सकता है तुरंत, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यह फोर्थ ऑप्शन से होगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि थीम, इसमें क्वेश्चन है सेकेंड, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम, भोजन, इसमें से कौन सा सही होगा? यह आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें कौन सा होगा जो थीम भोजन है, यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? जो कि कृषि फार्म होगा, जंगल होगा, दुकान होगा, दुकानदार होगा, किसान होगा। तो इसमें जो थीम है भोजन, उसका सबसे अच्छा इसमें कौन सा हमारा सही होगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए जो थीम इसका दिया यात्रा का, तो वह रेलवे स्टेशन से यह दिया है समुदाय संसाधन के उपयोग को दर्शाता है। लेकिन इसमें हमें पूछा है भोजन से संबंधित, तो भोजन किससे प्राप्त होगा? कृषि फार्म से ही तो भोजन प्राप्त होगा। जब हम कृषि फार्म करेंगे तभी तो उससे कुछ हमें बेनिफिट होगी, उससे अनाज निकलेंगे, उससे फल निकलेंगे, तो इससे हमें कृषि फार्म से ही होगा, ठीक ना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, यह थर्ड है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यह आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग, चेनिंग, परीक्षण और त्रुटि। तो आपको बताना है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक क्या करता है कि जो विद्यार्थियों को स्वयं अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि विद्यार्थी क्या है कि अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं को विस्तृत रूप से मतलब उसको बताए, उसको खोजे, ठीक ना। तो वह आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए जो विद्यार्थी है अपने साथियों की उसकी प्रतिक्रियाओं को, उसके डेली के रूटीन को वह कैसे जानेगा, उसको खोजबीन करेगा। ऑप्शन इसमें इसी से खोजपूर्ण प्रश्न हो गए इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यह फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें ये फोर्थ है, अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो इसमें आपको बताना है जो अनीता है परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई इकाई योजना तैयार करती है, जिसमें वह लिखा है इकाई योजना का शीर्षक क्या होगा? परिवार या घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त परिवार, परिवार एक
परिवार में एक परिवार के आंतरिक संबंध, परिवार में क्या होता है, संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसमें देखिए दिया है, अनीता जो परिवार के थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई का जो एक इकाई है उसका योजना तैयार करती है, और उसमें क्या करते हैं, इकाई की योजना का शीर्षक क्या होना चाहिए, तो वो परिवार में जो संबंध होते हैं, लिंग, भूमिकाएं होती हैं, व्यवसाय होते हैं, बदलते समय में जो सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं, संस्कृति होती है, वह सभी आएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह फोर्थ ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होता है कि बदलते समय में माता पिता, दादा दादी के संबंध भी होंगे, तो आप लोग जानते हैं ये। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है, इसको आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है इसको आप लोग बताइए, तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, और शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ने में सहायता करना। यही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट होगा। जो कक्षा 1 से 5 तक के ईवीएस पढ़ाने का यह एक मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम से स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यही ऑप्शन हमारा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन। कभी भी बच्चे को उसके रटंत विद्या पे, मतलब उसको बच्चों को रटाना नहीं है, उसके जीवन से संबंधित, जो उसके बाहर के जीवन से संबंधित हो, उसकी सहायता से उसको पढ़ाना है, उसको अधिगम कराना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश डैश पर बल देना चाहिए। तो एक ईवीएस जो शिक्षक है उसको योगात्मक मूल्यांकन के लिए किस पे बल देना चाहिए, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य पर, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यह आपको बताना है। तो देखिए जो ईवीएस का शिक्षक होगा उसका जो बच्चा का क्या होगा कि योगात्मक मूल्यांकन जो पत्र होगा, प्रश्न पत्र होगा, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वह उस पर सबसे ज़्यादा विशेष क्या करना चाहिए कि उसका जो सामग्री जो कवरेज है, ठीक ना, जो सामग्री कवरेज है और उसका उद्देश्य जो है उस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को, न कि उसकी लंबाई और उद्देश्य पे, मतलब जो उसका प्रश्न लिखा गया है, कितना प्रश्न लिखा गया है और कुल कितने अंक और सामग्री के हैं, इस पे नहीं देना चाहिए। तो उसके सामग्री और कवरेज जो होते हैं और उसका उद्देश्य जो होगा वह कहना चाहता है, उस पे प्रश्न उसमें जो लिखा होगा उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक ना। तो इसी में जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन है अभिकथन। इसमें दिया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। तो प्राथमिक स्तर पर क्या है, ईवीएस में विषयों के बजाय क्या थीम है। कारण दिया है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए इसमें जो हमारा दिया है ऑप्शन, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय क्या है, थीम दिया गया है। तो इसमें क्या है हमारा कि यह ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है, तो यह सही बात है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में जो विषय के बजाय क्या दिया गया है, थीम दिया गया है, और विषयों की तुलना में थीम आधारित जो ईवीएस सीखना और शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी सही व्याख्या नहीं की गई है। क्या है, इसकी व्याख्या सही नहीं है। तो इसमें जो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर क्या कर रहा है कि आर जो है वह सही व्याख्या नहीं कर रहा है अभिकथन ए का। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा यही
थर्ड ऑप्शन से होगा, ठीक ना। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा थर्ड ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा थर्ड सही हुआ। और यह इतने छोटा सा वीडियो था आज के लिए। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।